बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप बेहतरीन होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैंने करनी है डीप क्लीनिंग फ्रिज की, जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि जो है ना यार बहुत प्रॉब्लम बन जाती है जब हम बिज़ी रूटीन की वजह से कभी कभी फ्रिज को प्रॉपर क्लीन करना मुश्किल हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता फूड के निशान जमा होने लगते हैं। आज मैंने सोचा कि सब कुछ निकाल कर इसकी अच्छी तरह डीप क्लीनिंग करूँ। तो जब फ्रिज क्लीन होती है ना तो पूरा किचन ही फ्रेश और ऑर्गेनाइज लगता है। अगर आप भी मेरी तरह घर के कामों में बिज़ी और बच्चों के साथ बिज़ी रहते हैं तो कमेंट में ज़रा बताइएगा, कि ज़रूर बताइएगा कि आप फ्रिज कितनी दफ़ा डीप क्लीन करते हैं। चीज़ें मैंने निकाल के रख ली और चीज़ों को निकालना भी एक हेक्टिक है। इसके बाद मैं लिक्विड बना रही थी। इसमें हम पानी ऐड करते हैं, 2 टेबलस्पून हम सिरका, और डिश वॉशर आप कोई सा भी लेके इसमें ऐड कर लें। ये बहुत ही कन्वीनियंट है। इसमें आप जो है ना इजी बन जाता है और मार्केट के प्रोडक्ट्स से ना यानी कि आपको काफ़ी अच्छा रिजनेबल घर के लिए बन जाता है, फ्रिज के लिए सॉरी। तो ये है कि आप ये बना के रखें। और यहाँ पे हमने सारे ड्रॉर और शेल्फ्स अच्छी तरह वॉश कर लिए थे। मैंने स्प्रे जो है ना वो क्लीन उसमें फ्रिज में डाल दिया था, हर कॉर्नर में ना। तो ये एक ज़रूरी होता है क्योंकि वहीं पर ज़्यादा डर्ट वगैरह जमा हुई होती है। मेहनत ज़रूर लगती है लेकिन ना एंड पे रिज़ल्ट देखकर सारी थकान इंसान की ख़त्म हो जाती है। मुझे पर्सनली ऑर्गेनाइज फ्रिज बहुत पसंद है, यानी कि हर चीज़ अपनी जगह पर हो। सिर्फ मतलब ये चीज़ें देखने में ही अच्छी नहीं लगती हैं, बल्कि आपके लिए इजी हो जाता है ना कि सब कुछ मैनेज है, सब कुछ अपनी जगह पर है। तो मैट भी जो फ्रिज के थे वो भी वॉश कर दिए और फिर मैंने उनको फ़ैन लगा के ना, तो मैंने ड्रॉर को और मैट्स को जो है ना वो ड्राई करने के लिए रख दिया, ताकि जल्दी जल्दी जो है ना वो ड्राई हों, क्योंकि हमने शॉपिंग भी करनी थी, ग्रॉसरी करने जाना था। यहाँ पे मैंने ना जो स्प्रे फ्रिज के कॉर्नर्स में और फ्रिज में सारा वो स्प्रे किया हुआ था ना, वो मैंने सारा क्लीन किया। और फिर मैंने, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अब सारा एंड था, अब ये माशाल्लाह मेरी फ्रिज है बिल्कुल चमक रही है, क्योंकि बहुत अच्छा स्प्रे है। आप भी ये यूज़ करके देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर मैंने साइड जो शेल्फ्स थी वो भी वॉश करके ड्राई करके अरेंज कर दी थी, और यहाँ पे मैंने माशाल्लाह सारा फ्रिज जो है ना वो क्लीन हो गया और मैंने यहाँ पे सारा सामान जो है ना अरेंज कर दिया था। फ्रिज में ना अक्सर फ्रूट्स वगैरह की स्मेल हो जाती है, उसके लिए हमें कोयला या फिर कॉफ़ी बीन्स जो है ना वो कहते हैं कि अगर रखें तो जो है ना स्मेल नहीं होती। मैं भी अक्सर जो है ना वो इसी तरह अगर फ्रूट में खरबूजा हो तो ज़रूर जो है ना कोयला रखती हूँ, ताकि जो है ना वो स्मेल ना बने। यहाँ पे हमारी फ्रिज का जो काम है वो माशाल्लाह कंप्लीट हो गया था और मैंने फिर वॉशिंग मशीन भी चला दी। घर के काम जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होने का नाम लेते। यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना वो गए बच्चों के स्कूल। आज टीचर्स के साथ अपॉइंटमेंट थी, ताकि उनकी प्रोग्रेस जो है ना बच्चियों की वो और स्कूल एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर सकें हमसे। पेरेंट्स के लिए ये मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ताकि उनको बच्चों की जो भी है ना वो परफॉर्मेंस वहाँ पे पता चल सके। स्कूल का काम कंप्लीट करने के बाद हम घर आए, बच्चों ने चेंज वगैरह किया, खाना खाया और फिर हम अजदा की तरफ जाना था, क्योंकि कुछ ग्रोसरी करनी थी। और आज देखते हैं कि वहाँ पे क्या डील्स लगी होंगी। जुलाई का मंथ चल रहा है, लेकिन यह है कि वेदर इतना कोई कोल्ड हो जाता है सम टाइम कि इंसान कहता है कि जैकेट्स अंदर रखें या बाहर रखें। तो वैसे बहुत अच्छा प्लेजेंट वेदर होता है यहाँ का, तो हम तो इंजॉय करते हैं। लेकिन कई जो सिटीज़ हैं ना वहाँ पे लोग जो है ना बहुत ज़्यादा कहते हैं कि गर्मी है गर्मी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बहुत अच्छा वेदर है हमारे सिटी में। अब हम यहाँ पे अजदा आ गए हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं। मुझे ना फ्लावर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं। मेरी बेटी जो है ना बड़ी वाली, वो कहती है मामा जब आप जाती हैं ना तो यहाँ पे आप हमेशा इस तरफ ज़रूर जाती हैं, तो मैं लेती भी हूँ। और फिर जो है ना मुझे शौक़ भी बहुत ज़्यादा है प्लांट्स का और इस तरह ना, तो ये है कि बहुत अच्छे लगते हैं फ्रेश फ्रेश। अंदर जाने लगे हैं ताकि हम आपको दिखा सकें कि यहाँ पे क्या क्या डील्स लगी हुई हैं, और काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती हैं हर सेक्शन पे ना। हम ज़्यादातर शॉपिंग जो है ना ग्रॉसरी वो अजदा से ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं।
ज़्यादा अज़दा और टेस्को ही हमें जो है ना हमारा फेवरेट है, बच्चों का भी और हमारा भी। यहाँ पर दूध जो है ना वो हमें ज़्यादातर हमें ना चाय का बहुत होता है कि चाय बहुत अच्छी बननी चाहिए, दूध बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ हर सेक्शन में इतनी वैरायटी होती है कि कभी कभी समझ ही नहीं आता कि पहले क्या देखें और क्या लें। क्योंकि मज़ा आता है यहाँ पे ना यहाँ की जो आउटिंग है ना वो आप अज़दा चले जाएं, टेस्को चले जाएं। यहाँ पर ज़्यादातर आपको वेस्टर्न ड्रेसेस नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना एशियन ड्रेसेस बहुत कम होते हैं। आप ट्राउज़र ख़रीद सकते हैं। बाकी अगर हमने शॉपिंग करनी होती है तो हम जो है ना वो ब्रेडफोर्ड जाते हैं या प्राइमार्क से हम जो है ना अपने ड्रेसेस ख़रीद लेते हैं, बच्चियों के भी। और न्यू बॉर्न्स के बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे यहाँ पे, मुझे बहुत प्यारे लगे। और यहाँ पे ना आपने अगर स्कूल यूनिफॉर्म लेना है या शूज़ लेने हैं स्कूल के या दूसरे शूज़ लेने हैं तो वो यहाँ से ले सकते हैं। लेने तो हम यहाँ पे पैंट्स जो है ना हस्बैंड की पैंट्स लेने आए थे, और बच्चियों की ना कुछ मैंने चीज़ें थी वो लेनी थी, बेल्ट्स वगैरह। तो ये है कि जो पैंट्स की बात है वो तो हमें साइज़ ही नहीं मिला। यहाँ पे अक्सर यही थोड़ा ना इशू रहता है, साइज़ नहीं मिलते। क्योंकि यूनिफॉर्म वगैरह में भी हमें ना काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। फिर मतलब 3-4 अज़दा हम घूमे फिरे थे तो तब जाके हमें यूनिफॉर्म मिला था। तो ये है कि काफ़ी सारे यहाँ पे ना शूज़, स्लीपर्स और ये सारा कुछ लगा हुआ। हम यहाँ पे काफ़ी घूमे, लेकिन हमें जो है ना जो चीज़ हमने लेनी थी ना वो यहाँ पे हमें ना साइज़ मिले, और इस तरह करके हम लोग फिर दूसरे सेक्शन में चले गए। तो यहाँ पे जो है ना वो किचन इलेक्ट्रॉनिक्स भी काफ़ी सारे हैं। अगर हमने यहाँ से परचेज़ किया था, जैसे वो एयर फ्रायर, और फिर जो है वो हमने यहाँ से ब्लेंडर, जूसर भी यहाँ से ही परचेज़ किया, क्योंकि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। तो ये चीज़ें हम यहाँ से परचेज़ करते हैं। और बर्तन बर्तन जो है ना वो भी मैं अक्सर ही यहाँ से जार्स, बाउल, ग्लास वगैरह जो भी लेना हो ना वो यहाँ से हम परचेज़ करते हैं। यहाँ का फ्रूट मुझे कुछ फ्रूट्स जो है ना टेस्टलेस होते हैं, जैसे कि आलू बुखारा, मैंगोज़। उफ, जो पाकिस्तान के मैंगोज़ हैं वो तो बहुत ही मीठे और बहुत ही मज़े के होते हैं ना। यहाँ पे मैंगोज़ खाने का बिल्कुल मज़ा नहीं आया। फिर मेरे हस्बैंड जो है ना वो मैंगो पाकिस्तानी शॉप पे ना काफ़ी हमें अच्छे मिल रहे थे। फिर वहाँ से हम लेकर आए, हमने अपना चस्का ज़रूर पूरा किया है। और हाँ, यहाँ पे जो तरबूज है ना वो अक्सर ही माशाल्लाह जब हम लोग लेकर आते हैं ना तो वो बहुत मीठा निकलता है। और जो सैलेड्स हैं ना वो यहाँ पे कई तरह के हैं, किसी में कॉर्न्स हैं, किसी में जो है सॉस होती हैं। आप जो भी लेना चाहें, यानी कि आपको विदाउट सॉस भी मिल जाता है, और कॉर्न के बगैर, कॉर्न विद कॉर्न, जो भी आप खरीदना, जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं। यहाँ से हमने फ्रूट और वेजिटेबल्स तो ले ली, लेकिन साथ साथ जो हमारी माशाल्लाह बेटियां ही हैं, तीनों जो है ना वो हमारा उन्होंने तंग करना शुरू किया हुआ था कि हमारे सेक्शन में कब चलेंगे, हमारे सेक्शन में कब चलेंगे। फिर हम जो है ना वो उनको उनके सेक्शन में लेके गए कि ले लो आप लोगों ने जो लेना है। यहाँ पे ये डील्स लगी होती हैं, फिर आप जो है ना वो जो भी आपने ख़रीदना होता है। यहाँ पे इन तीनों ने जो है ना वो अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर दी थी। और जिसने स्नैक्स में जो है ना जो जो लेना था, चिप्स लेने थे, चॉकलेट्स लेनी थी, जो जो इनको पसंद है वो ये लेती गई। अभी ये पहली वाली का जो है ना वो सेक्शन था, यहाँ पे उसने जो है ना वो अपने फेवरेट चिप्स उठाए। यहाँ पर बच्चों की तो माशाल्लाह स्नैक्स वगैरह हो गए थे। अब मेरे सेक्शन की बारी थी। यहाँ पे मुझे कुछ 2-3 चीज़ें चाहिए थी, जिनको मैं जो है ना वो पहले चेक करती हूँ, क्योंकि टेस्टर वगैरह भी मौजूद होते हैं। और यहाँ का मेकअप बहुत अच्छा है। जो भी आपको मतलब शेड चाहिए होते हैं इजीली अवेलेबल होते हैं। और यहाँ पे जो है ना मुझे मॉइस्चराइज़र चाहिए था, कंडीशनर चाहिए था। यहाँ का वेदर बहुत ड्राई होता है, और सन ब्लॉक का जो है ना वो पाकिस्तान में भी है, ज़रूरत होती है सन ब्लॉक की। और यहाँ के वेदर के लिहाज से जो है ना वो बच्चों को भी और हमें यानी हस्बैंड वाइफ को भी जो है ना वो लगाना मस्ट होता है। तो ये है कि मुझे बहुत अच्छा सन ब्लॉक तो नहीं मिला था, लेकिन ये है कि बस अब मैं वो यूज़ कर रही हूँ। यहाँ जूसेस वाले सेक्शन में आ गए, क्योंकि हमें कुछ ड्रिंक्स लेने थे जो जो समर में काफ़ी अच्छे जो है ना रहते हैं। तो उनको आप स्ट्रॉबेरी, और वो जो शेक बनता है ना यानी जूस बनता है जिसमें आप स्ट्रॉबेरी मिंट को डाल के स्पार्कलिंग ड्रिंक भी होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो लेने थे, कुछ वो लिए। फिर बेकरी सेक्शन जो है ना उसका उसकी जो खुशबुएं आ रही होती हैं ना वो तो शॉपिंग का ना मज़ा जो है ना बढ़ा देती हैं।
यहाँ से हम लोग हमेशा जो है ना वो बच्चे बहुत पसंद करते हैं कि आप जो है ना वो क्रॉसेंट लें, फिर ब्रेड ली, न्यूटेला लिया। ग्रॉसरी करने के बाद हम घर आ गए। यहाँ पे मेरी बेटियों ने मेरी बहुत हेल्प की, हमने ग्रॉसरी समेटी। सबको भूख बहुत लग चुकी थी और मेरी बेटियाँ कहती हैं कि मामा आप हमारे लिए मज़ेदार से रैप्स बनाएं और हम जो है ना ग्रॉसरी समेटते हैं। सबसे पहले मैंने जो है स्ट्रिप्स जो है ना फ्राई कर लिए, पराठे को रेडी कर लिया और सैलड मेरे हस्बैंड ने बना दिया। और सॉस जो है ना वो मैंने खुद से जो है ना वो होममेड सॉस है जो मैं खुद से बनाती हूँ, बहुत ही यम्मी बनती है। और अगर आप लोगों को भी इसकी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको इसकी रेसिपी जो है ना वो दे दूँगी। यहाँ पर मैंने इसमें एलोपिनो भी ऐड किए थे जो कि बहुत ही मज़े के लगते हैं। और फिर मैंने इसको रैप को जो है ना वो फ़ोल्ड किया और बच्चों को दिया, खुद खाया। अल्लाह पाक का ढेरों शुक्र अदा किया। और मैं आपसे कहती चलूँगी कि अगर आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज का व्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।